बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सर KPK वालों ने तैयारी कर ली है। अब इस्लामाबाद तैयार है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से जो ख़बरें सामने आ रही हैं ना वो अच्छी नहीं है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हर गुज़रते दिन के साथ वफाक के ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफ़ा होता जा रहा है। हमारे सीनियर दोस्त जनाब रिजवान रज़ी साहब जो हैं, उन्होंने बैठक में इंकशाफ किया था, हम बैठे हुए थे बैठक में, तो उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा में ये प्लानिंग की जा रही है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ देना है। क्यों कि जी इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया है और इमरान खान जो है वो चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के लीडर हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो खैर उन्होंने वो जो वहाँ पे एक मौक़िफ़ दिया अपने किसी दोस्त के हवाले से, मैं उससे 100% एग्री तो नहीं हूँ, लेकिन बात कहीं ना कहीं सोची ज़रूर जा रही है कि जी हमने वफाक को कमज़ोर कैसे करना है। पाकिस्तान तोड़ने की बात तो मेरा ख्याल नहीं होगी, क्योंकि अभी हालिया दिनों में ना मैंने एक अपना वो नोट देखा है जो बड़ा वायरल है, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, नहीं तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसमें कायदे आज़म की जगह पे इमरान खान की तस्वीर है और इस नोट पे वो जो रकम लिखी है 100 रुपीज़ वाली, उसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ना किसी अलग मुल्क की करेंसी नहीं है। आप ज़रा इसको देखेंगे तो वो के का भी फिगर जो है वो यूज़ किया गया है और पश्तो आई थिंक मेरा ख्याल पश्तो की जो है वो अपना अल्फाज इस पर तहरीर हैं। और ये नोट जो है वो भी इस सोच की अक्कासी कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये सोच मौजूद ज़रूर है। और वैसे भी जिस दिन अली अमीन गंडापुर की हलफ बर्दारी थी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस में, उस दिन भी मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी और हमने उस दिन एक व्लॉग किया था जिसमें ये नारे लगाए गए थे कि वेलकम टू सल्तनत इमरानिया, क्योंकि जैसे अली अमीन गंडापुर आए फिर उसके बाद नारेबाजी, और उससे पहले भी कि जनाब अली ये एक जो है अपना परसेप्शन बना दिया गया कि इमरान खान पठानों के पख्तूनों के लीडर हैं और इस वजह से इमरान खान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। और वैसे भी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में ना एक तासुर पाया जाता है, एक खुदा वास्ते का बैर है पंजाब के साथ। वैसे अब हो सकता है बहुत कुछ दोस्त ये कहेंगे जी आप पंजाबी हैं तो इसलिए आप पंजाब का नारा लगा रहे हैं। सर मैं पाकिस्तानी हूँ और मैंने तो हमेशा पाकिस्तान की बात की है। जिस दिन इस्लामाबाद में हमारी बलूचिस्तान की बहनें आई थी ना एहतजाज के लिए, और वहाँ पे उन पर वाटर कैनन से जो है वो पानी फेंका गया था, सर्दी के दिन थे, इस खाकसार ने सबसे पहले ये वीडियो की थी और उसकी मजम्मत की थी कि ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए था। वो हमारी बहनें हैं, एक उम्मीद लेके आई थी और इस्लामाबाद में उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी, उनके सर पे हाथ रखा जाना चाहिए था, शफ़क़त का हाथ होना चाहिए था। ये बात मैंने की थी, लेकिन मैंने उस दिन भी ये सवाल उठाया था कि मैं अपनी इन बहनों के साथ जो हुआ है उसकी मजम्मत भी करता हूँ और इनके मौक़िफ़ की जो है वो हमायत इसलिए करता हूँ कि इनके जो लोग लापता हैं उनका सुराग लगाया जाना चाहिए। लेकिन मैंने सवाल ये भी उस दिन उठाया था, मुझे याद है कि मैंने कहा था कि बलूचिस्तान में जो पंजाबियों के साथ जुल्म किया जाता है, उनके शनाख्ती कार्ड देख के उनकी जो टारगेट किलिंग की जाती है उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए, मेरी बहनों को उस पर भी बात करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे जो रियासती अदारों का मौक़िफ़ है मिसिंग पर्सनस के हवाले से, उस पर भी बैठ के बात होनी चाहिए, क्योंकि लोग तो ये जो मिसिंग पर्सनस हैं ये बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात में हमला आवर की सूरत में मंजर आम पर आ चुके हैं, पकड़े नहीं खैर जा चुके, मारे जा चुके हैं। अभी हालिया दिनों में भी एक वीडियो मैंने की थी कि ये जो बलूचिस्तान में हमला हुआ था उसमें वो आई थिंक मेरा नाम करीम नाम था शायद, कि वो बंदा जो है वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल था। उसके भी अहले खाना इस्लामाबाद में एहतजाज करने आए थे। इससे पहले कराची में जो हमला हुआ उसमें भी मिसिंग पर्सन जो है वो शामिल थे। तो ये जो चीज़ है ये इस पर मैंने बात की थी। लेकिन अब अगर मैं ये बात करूं कि जी एक ना खुदा वास्ते का बैर है पंजाब के हवाले से, तो सर ये गलत नहीं है, ये सच है। आप किसी भी दूसरे सूबे में चले जाएं तो वहाँ पे एक तासुर पाया जाता है, पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट, पंजाबी फ़ौज, फ़लाँ पंजाबी, वज़ीर आज़म पंजाबी, फ़लाँ, लेकिन
सर जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, पंजाब ने तो हमेशा सबको गले से लगाया है। हमारे गली मोहल्लों में आज भी ये जो हमारे पठान भाई हैं या बलोची भाई जो हैं या सिंधी हैं, उनके साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आया जाता है। हम कहीं पठान से थे, हम उसको पठान खान साहब कहते हैं, और बलोची हों तो हम उनको कहते हैं यार ये हमारे बलोची भाई हैं, हमारे मेहमान हैं। आपको लाहौर की कोई जो एलीट क्लास की सोसाइटी है वहाँ पे चलेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो है वो एक गुलदस्ता नज़र आएगा। आपको चारों सूबों के लोग जो हैं वो बड़े हंसते बसते दिखाई देंगे। आप किसी छोटी सी अपना बस्ती में चले जाएं, वहाँ भी आपको ऐसा ही मंजर जो है वो देखने में मिलेगा। यहाँ पे किसी किस्म का कोई तासुब नहीं है। जो सिंधी होते हैं ना, वो तो अगर यहाँ पे आएँ तो उनके साथ ऐसी मोहब्बत से पेश आया जाता है कि वो इमदाद अली सोमरो की तरह एक पंजाबी बन जाते हैं। इमदाद अली सोमरो साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पे एक पंजाबी हैं, बड़ी खूबसूरत पंजाबी बोलते हैं। और मेरा ख्याल है कि मैं वाहिद बंदा हूँ जिसके साथ वो उन्होंने सबसे ज़्यादा पंजाबी बोली, क्योंकि हमने एक लंबा अरसा एक ही इदारे में काम किया है, एक ही ऑफिस में होते थे। तो ज़ाहिर है मैंने उनसे थोड़ी बहुत ही टूटी फूटी सिंधी सीखने की कोशिश की, लेकिन मैं नालायक था, मैं नहीं सीख सका। इमदाद साहब जो हैं वो बड़ी खूबसूरत पंजाबी बोलते हैं। यहाँ पर आपको और भी बहुत ऐसी मिसालें जो हैं वो मिल सकती हैं, लेकिन ये जो मैंने अर्ज़ की कि पंजाब के ख़िलाफ़ जो है वो एक बुग़्ज़ मौजूद है, तो ये भी गलत नहीं है। अभी भी ये जो इमरान खान वाला वाक़या है, अब इमरान खान पठान तो नहीं है, इमरान खान पख्तून तो नहीं है, ये तो न्याजी पठान है सर, सॉरी न्याजी है ना। तो न्याजी तो मेरा ख्याल है कि ये पंजाबी हैं, लेकिन बस पठानों ने मान लिया कि नहीं ये साडा है, तो बस उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है। और अब मोहब्बत इमरान में वो इस हद तक चले गए हैं कि वो जनाब धमकियाँ दे रहे हैं, वो रियासत को धमकियाँ दे रहे हैं, अपने ही मुल्क को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो इस किस्म की बातें करके मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ऐसे लोगों की है जो बड़े ज़हीनो फ़तीन और समझदार लोग हैं, जो हालात की नज़ाकत को समझते हैं, जो उनका सियासी मौक़िफ़ कुछ भी हो लेकिन वो मुल्क को तोड़ने की बात की कभी हमायत नहीं करते। ये चंद लोग हैं जो इस किस्म का नारा लगाते हैं कि यार ये नारा सुनने के बाद जो है बड़ा वो क्या कहते हैं अपने इसकी ट्रोलिंग होना शुरू हो जाएगी, लोग इसको ना सुनना शुरू कर देंगे। क्यों? ज़ाहिर है पाकिस्तान से बुग़्ज़ रखने वाले भी तो बड़े हैं ना, पाकिस्तान के दुश्मन भी तो फिर इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं ना। अगर कोई पाकिस्तान के किसी भी शहर में खड़े होके जो है वो ये नारा लगाना शुरू कर दे या ये इनकलाब के नारे लगाए और लोगों के मजमे में खड़ा होकर कहे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, ये क्या है? ये बेसिकली इनकलाब का नारा लगाने की कोशिश है। और फिर इसको वो लोग जो है वो ज़्यादा ट्रोलिंग करेंगे। देखें जी पाकिस्तान में फ़ौज के ख़िलाफ़ कितनी बगावत पाई जा रही है, लोग जो हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, और ये सिचुएशन जो है ये कंटिन्यू जारी है। ये 9 मई के बाद कुछ थोड़ा सा जो ना इस पर ज़रा कंट्रोल हुआ था, लोगों को लगा था कि यार ये क्या हो गया, ये तो बड़ा जुल्म हो गया, ओहो फ़ौज पे हमला हुआ है तो अब तो फ़ौज नहीं छोड़ेगी, एक खौफ मौजूद था। थोड़ा सा जो है ना वो कंट्रोल हुआ मामला। फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब की एंट्री हुई, उन्होंने ज़रा लोगों को जज्बाती किया, भड़काया। शेर अफजल मरवत साहब की वो स्ट्रेटजी है वो कामयाब हुई। अब ये अलग बात है कि शेर अफजल मरवत इस वक्त मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ में सबसे ज़्यादा ज़ेर अताब हैं। वो उन्होंने तहरीक इंसाफ के मुर्दा जिस्म में जान डाली और उसकी सज़ा उनको मिल रही है। वैसे शेर अफजल मरवत साहब ना जानते थे उनके साथ ये कुछ होना है, क्योंकि ये कोई पहली मिसाल तो नहीं है। वो यार इमरान खान ने हमेशा सबके साथ ऐसे किया है। इमरान खान ने डे फर्स्ट से लेके आज तक हमेशा जो है वो एहसान फरामोशी की है। अभी हालिया दिनों में आप अंदाज़ा लगा लें कि जनरल बाजवा साहब जो थे, इमरान खान को इक़्तिदार तक लाने वाली जो शख्सियत है वो जनरल बाजवा हैं। उन्होंने वो क्या कहते हैं ना कि अखीर कर दी। उन्होंने अपना उनके दौर में ये सारा कुछ खैर हुआ, साकिब निसार साहब और ये सारा पूरा एक गठजोड़ था, मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली, उनको सियासत से आउट करना, इमरान खान के लिए बाकायदा तौर पे जो है एक माहौल बनाना, इमरान खान की जमात में लोगों को जो है वो घेर के लाना, डरा धमका के जिस तरह से भी। और फिर भी जब हुकूमत ना बन सकी तो फिर जनाब तरीन साहब से कहा लो जी पुआ लो ज़रा तेल जहाज़। तरीन साहब ने फिर जहाज़ को उड़ाया, ऊपर दी टैक्सी उंज नहीं चलती जिमें तरीन साहब का जहाज़ चला।
और अलीम खान से कहा कि जनाब अली ज़रा आप भी इन्वेस्ट करें, आप भी एक जहाज़ ख़रीद लें। तो जनाब अली ये जहाज़ जो है ना वो इस तरह से इस्तेमाल हुए कि आप खुदा की कसम उस तरह से किसी यार दोस्त की मोटरसाइकिल भी इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह से ये जहाज़ इस्तेमाल हुए। और फिर बाद अज़ां जो आज़ाद लोग थे उनको डरा धमका के जहाज़ में सवार करके बनी गाला लैंड करवाया गया और वहाँ पे उनके गले में जो है वो तहरीक इंसाफ का वो जो पटका था या पट्टा था जो भी था वो डाला गया और इमरान खान की हुकूमत बना दी गई। और इमरान खान की हुकूमत बनाने के बाद उनको पता चला कि यार ये बंदा तो किसी काम का ही नहीं है, इसको तो पता ही नहीं है कि अमूर मुमलिकत कैसे चलानी है। तो लिहाजा इनको तो सिर्फ एक ही काम आता है कि सुंजियाँ हो जान गलियाँ तो मिर्ज़ा यार फिर। क्यों? वो किस तरह के कि जनाब अली मेरे जितने भी सियासी मुखालफिन हैं उन सब को सियासी तौर पर ज़िबा कर दिया जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, यानी कि कल्ला इमरान खान। और फिर जनाब वन एंड ओनली चॉइस इमरान खान। तो उन्होंने वो तो इस पर कारबंद रहे। और वो जो लाने वाले थे उन्होंने कहा यार ये कौन सी गलती हो गई, ये तो गले पड़ गया ढोल, अब बजाएं तो बजाएं कैसे। तो उन्होंने बाकी लोगों की मिन्नत समाजत भी खैर शुरू कर दी। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना, क्योंकि इमरान खान साहब का तरीका वारदात ये है कि वो परफॉर्मेंस पे बिलीव नहीं करते, इमरान खान साहब प्रोपेगेंडे पे बिलीव करते हैं। उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस जाने तो बाजवा जाने, लेकिन प्रोपेगेंडा मैं खूब करूँगा। और उन्होंने उस प्रोपेगेंडा के लिए भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने बाकायदा तौर पे एक अपनी ही फ़ौज तैयार कर ली। ये जो बदतमीज़ ब्रिगेड है, गालम गलोच ब्रिगेड, उन्होंने अपनी ये फ़ौज तैयार की और अपनी ही फ़ौज से उन्होंने 5th जनरेशन वार के तहत जो है वो भरपूर काम लिया। और वो काम जो है वो अब सामने आ रहा है। वो 9 मई हो, वो कोई और इस तरह का वाक़या हो रहा है। अभी अली अमीन गंडापुर की हलफ बर्दारी से जो काम शुरू हुआ वो तसलसल से जारी है। अब खैबर पख्तूनख्वा में जब तहरीक इंसाफ ने दोबारा जो है वो पर निकालना शुरू किए और वहाँ पे एहतजाज किए जा रहे हैं, जलसे जुलूस किए जा रहे हैं और इमरान खान की रिहाई को लेके बाकायदा जनाब एक युद्ध की तैयारी की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दिनों में जो एहतजाज किए गए वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से जो तकारीर की गई हैं वो बड़ी खौफनाक है। और इन तकारीर में बाकायदा तौर पे इनकलाब के नारे लगाए जा रहे हैं, बाकायदा तौर पे धमकी दी जा रही है कि जी हम अडियाला चढ़ाई करने आ रहे हैं और लोगों से वादे लिए जा रहे हैं। वो जिस तरह शेख रशीद नहीं धरने के दिनों में तकरीरें फरमाया करते थे, शेख रशीद इनकलाबी, वो कहा करते थे लड़ोगे लड़ांगे, मरोगे मरांगे, ओ जला दियो, गिराव कर दियो, बिल साड़ दियो, इस हुकूमत को गिरा दे। वो उसी तरह की तकरीरें की जा रही हैं। मैंने वो बाज़ तकरीरें देखी जिनमें बाकायदा तौर पे जो है ये ऐलान किए जा रहे हैं कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा हैं। इमरान खान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए जेल में डाल दिया गया है। और लोगों से कहा जाता है कि क्या आपको लगता है कि इमरान खान के हक़ में कोई अदालत फ़ैसला देगी? तो लोग कहते हैं नहीं। वो कहते हैं क्या आपको लगता है कि ये लोग इमरान खान को जेल से बाहर आने देंगे? वो लोग कहते हैं नहीं। वो कहते हैं क्या आपको लगता है कि इमरान खान को इंसाफ मिलेगा? वो कहते हैं नहीं। क्या आपको लगता है कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो ताकतवर लोग हैं वो इमरान खान को बचने देंगे? वो कहते हैं नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि सर तरीक़ाकार एक ही है कि तैयारी कर लो और चलें अडियाला। अब इसका मतलब क्या है? लोगों को तैयार किया जा रहा है इस्लामाबाद चढ़ाई के लिए, लोगों की जहन साजी की जा रही है और उनको इस बात पे एग्री किया जा रहा है कि जी इमरान खान किसी भी सूरत जेल से बाहर नहीं आएगा उस वक्त तक जब तक जेल पे हमला ना कर दिया जाए और इमरान खान को कायदे इनकलाब की तरह वहाँ से निकाल ना लिया जाए। और इसके लिए क्या है? लोगों को कहा जा रहा है लड़ोगे लड़ेंगे, मरोगे मरेंगे और जाओगे, वो कहते हैं जाएंगे। ये सारा कुछ जो हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या ये पाकिस्तान के जो फ़ैसला साज हैं, अरबाब इख्तियार हैं, या जो रियासत के अमूर को चलाने के ज़िम्मेदारान हैं, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा? क्या ये जलसे गंडापुर साहब जो हैं उनकी हुकूमत की छत्र छाया में नहीं हो रहे? और इस किस्म की जो तकरीरें की जा रही हैं जिसमें खुलेआम लोगों को बगावत पे उकसाया जा रहा है, क्या ये वहाँ की हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा है? सर आ रहा है, लेकिन सवाल उनसे नहीं बनता क्योंकि वो तो ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं। सवाल तो उनसे बनता है जो 9 मई के ज़िम्मेदारान को दावत पे मदऊ करते हैं।
जो कहते हैं आए जी आपके लिए खाबे तैयार हैं, उनसे बनता है सवाल, क्योंकि रियासत की हिफाजत की पहली ज़िम्मेदारी उन पे है। वो इस कौम के टैक्स के पैसों से जो तनख्वाह लेते हैं, वो तनख्वाह इसीलिए दी जाती है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत भी करनी है और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत का फ़रीज़ा भी अंजाम देना है। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? इस पर जो ज़िम्मेदारान हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस्लामाबाद की हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप वफाक हैं, आपका नुमाइंदा गवर्नर हाउस में मौजूद है, अगर वहाँ पे वहाँ की सूबाई हुकूमत जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को बगावत पे उकसा रही है, तो क्या आप बैठे सिर्फ ये मंज़र देखते रहेंगे या इंतज़ार करते रहेंगे कि कब इस पर जो है बाकायदा तौर पे एक ऐलान जंग कर दिया जाता है और यलगार के लिए बाकायदा तौर पे ऐलान किया जाता है कि चलो आओ चलिए। ये जो सूरत हाल है, मैंने कई बार इस पे वीडियोस की हैं खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पे। ये इस तरह नहीं है कि आप इसको नज़रअंदाज करते जाएं। ये तकारीर का असर हम देख चुके हैं 9 मई को। अगर ये सिलसिला इसी तरह बरकरार रहा तो ये अमली के तौर पे भी सारा कुछ हो सकता है। इसको जो है वो आप नज़रअंदाज ना करें और तमाम जो अरबाब इख्तियार हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है वो अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान की हिफाजत सबसे अहम है, बाकी सब उसके बाद आते हैं। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।